देश में कोरोना आंकड़ों ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। पहली बार पिछले 24 घंटे में 3,60,960 नए मरीज। एक दिन के अंदर 3,293 मौत से मचा हड़कंप। 2,61,162 लोग ठीक। कोरोना को हराने के लिए 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान। 18 साल के ऊपर के लोगों को लगेगा कोविड का टीका। टीके के लिए आज शाम 4 बजे से सरकारी पोर्टल पर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। कोरोना संकट के बीच जनता के नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का पत्र लिखा, पूरे देश में सांसों के लिए चल रही है जंग। इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था सरकार ऐसे पीठ दिखाएगी। लड़ाई में सब एक है, भेदों को नहीं पहचानता वायरस। संकट की घड़ी में आगे आए एमएलसी वसीम बरेलवी। अपनी पूरे साल की विधायक निधि कोविड व्यवस्थाओं के लिए दी। ऑक्सीजन वेंटिलेटर खरीदने के लिए दी विधायक निधि। आगरा में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वायुसेना की मदद। वायुसेना के स्पेशल विमान से ऑक्सीजन के 2 खाली टैंकर आगरा से रांची एयरलिफ्ट। स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लोड होकर आएंगे ऑक्सीजन टैंकर। लखनऊ इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें निरस्त। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनें कैंसिल की। अनिश्चित समय के लिए ट्रेनों को कैंसिल किया गया। कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। मरीज ने इमरजेंसी के गेट पर तोड़ा दम। परिजनों के मुताबिक मरीज की धड़कनें चलने के बावजूद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जालौन के मेडिकल कॉलेज में पूरी कागजी कार्रवाई होने के बाद परिजनों को घंटों बाद कोरोना मरीजों के शव सौंपे गए। शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो परिजन भड़क गए। उन्होंने शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। रायबरेली में जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद बवाल कट गया। मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बात स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई तक पहुंच गई। इटावा में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने कोविड अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया ऑक्सीजन न देने का आरोप। गाजियाबाद में जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से मारपीट। पीड़ित टेक्नीशियन ने पुलिस से की शिकायत। कार्रवाई न होने पर कोविड जांच ठप करने की कही बात। महोबा के L2 हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ पर दबंग ने 1 दर्जन साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। मेडिकल स्टाफ के विरोध करने पर आरोपी दबंगों को लेकर फरार। पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल का हाल बेहाल। मरीजों को नहीं मिल रहे बेड। जमीन पर लिटाकर किया जा रहा है मरीजों का इलाज। वीडियो वायरल। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीर औरैया से सामने आई, जहां एक लोडर में डेड बॉडी ले जाने को परिजन मजबूर हो गए। और तो और यहां शमशान घाटों में लाशें लगातार आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में नई मंडी शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए नहीं बच रही जगह। अगले 16 घंटों के लिए जगह न होने पर शव न लाने की गुजारिश की गई है। कोरोना काल में शवों को कंधा देने के लिए अपनों की बजाय गैरों का लिया जा रहा है सहारा। 500 रुपए देकर अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे लोग दूसरों की अर्थियों को दे रहे कंधा। लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल में भी खत्म हुई ऑक्सीजन। हॉस्पिटल के बाहर चस्पा किया गया नोटिस। नोटिस में लिखा है, नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम। असुविधा के लिए हमें कष्ट है। शाहजहांपुर में ऑक्सीजन के लिए भटक रहे लोग। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। सिटी मजिस्ट्रेट के चुनाव में बिजी होने के चलते लोग परेशान। गाजियाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कौशाम्बी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गोदाम सील कर संचालक को किया गिरफ्तार। 35 से 40 हजार रुपए में बेचा जा रहा था सिलेंडर। मेरठ में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने पीएम को लिखा पत्र।
जिसमें उन्होंने मेरठ में ऑक्सीजन की किल्लत का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा ऑक्सीजन के साथ साथ बेड और वेंटिलेटर की भी कमी है। मेरठ के रहने वाले समाज सेवियों ने स्क्रैप से ऑक्सीजन प्लांट बना दिया, जो अब सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। ये प्लांट अब भारत रत्न ऑक्सीजन गैस प्लांट के नाम से मशहूर हो गया है। कुशीनगर में अधिकारियों को नहीं कोरोना का डर। यहाँ चुनाव की तैयारियों में जुटे कर्मचारी और अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं। वाराणसी में कबीर चौरा अस्पताल के बाहर मरीज को कचरे की तरह फेंक दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया। मेरठ मेडिकल कॉलेज की बदहाली का वीडियो वायरल। हॉस्पिटल के स्टाफ पर थप्पड़ मारने और ऑक्सीजन की किल्लत का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने दी सफाई। बरेली में प्रशासन के दावों की खुली पोल। 300 बेड का सरकारी कोविड हॉस्पिटल बदहाल। कोरोना मरीज जमीन, बेंच और कुर्सी पर बैठकर लेते हैं ऑक्सीजन। मरीजों को सही से नहीं मिल रहा इलाज। मैनपुरी में भी कोरोना से निपटने के इंतजाम सिर्फ राम भरोसे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से 125 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुरादाबाद के उदयनगर में बदमाशों ने नगर पालिका ठेकेदार के घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। जिस घर में लूट हुई है वो कोरोना मरीज का घर है। इलाके में किसी को नहीं लगी लूट की भनक। लखनऊ में पुलिसकर्मी को धमकाते डॉक्टर का वीडियो हुआ वायरल। 4 लाइन लिखकर नौकरी खा जाने की डॉक्टर साहब दे रहे पुलिसकर्मी को धमकी। हादसे में घायल युवक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था पुलिसकर्मी। माल थाना क्षेत्र के CHC का मामला। 2 लाइन लिख दूंगा, नौकरी चली जाएगी आपकी। आपने ही तो दी है हमको नौकरी। नौकरी हमें ने दी है। आपने दी है ना नौकरी। फालतू की बातें कर। आपने नौकरी दी है ना हमें। कानपुर में भाजपा पार्षद ने CMO पर कोरोना संक्रमण में लापरवाही का लगाया आरोप। CMO का फूंका पुतला। जिला प्रशासन कानपुर अब भी मरीजों को अस्पतालों में मुहैया नहीं करा पा रहा बेड। लखनऊ के BKT में RK ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन के लिए जुटी लंबी लाइन। सोमवार रात से ऑक्सीजन के लिए कतारों में खड़े लोग। सिलेंडर मिलने में देरी के चलते लोगों में फूटा गुस्सा। लोग बार बार कर रहे हंगामा। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पिता के शव को गोद में ले जाने को मजबूर हुए बेटे। गोद में ही लेकर पहुंचे थे अस्पताल। गाजीपुर में ऑक्सीजन के अभाव में हर आधे घंटे पर हो रही मरीजों की मौत। CMS ने कहा ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों को दम तोड़ते नहीं देखा जा रहा। आपूर्ति हो नहीं तो देंगे इस्तीफा। हरदोई में कोविड जांच बंद होने पर लोगों का हंगामा। जिला अस्पताल में लोगों को लाइन में लगकर घंटों करना पड़ रहा इंतजार। सुबह से लाइन में लगे थे सैकड़ों लोग। 2 बजे बंद हो गई थी जांच। हंगामा कर रहे लोगों ने CMS से की शिकायत। बागपत में निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए आरोप। 17,000 रुपए प्रतिदिन के चार्ज पर वेंटिलेटर पर था मरीज। परिजनों का आरोप ठीक होने के बावजूद भी वेंटिलेटर पर रखा गया था मरीज। अस्पताल प्रशासन पर 2 लाख रुपए से ज्यादा बिल मांगने का आरोप। दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला था मरीज। बागपत के क्रिस्टियल हॉस्पिटल का मामला। आगरा में लोटस हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर हमले और तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने। हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारी हुए घायल। हमलावर फरार। अपेंडिक्स से ग्रसित मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप। न्यू आगरा के लोटस हॉस्पिटल का मामला। प्रयागराज की नैनी जेल में फूटा कोरोना बम। नैनी सेंट्रल जेल में बंद तकरीबन 125 कैदियों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। 2 डिप्टी जेलर और 1 दर्जन से ज्यादा वार्डन की रिपोर्ट पॉजिटिव। DIG जेल समेत कई अफसर भी कोरोना संक्रमित हुए। हल्द्वानी में एम्बुलेंस ड्राइवर के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बारात में PPE किट पहनकर नाच रहा एम्बुलेंस ड्राइवर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित एक दूल्हे के PPE किट पहनकर शादी करने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने शादी रुकवाने की भी कोशिश की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है। अब प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। लखनऊ में रोजेदारों ने पेश की मानवता की अद्भुत मिसाल। 8 घंटे से घर में पड़ी बॉडी से रिश्तेदारों ने भी फेरा था मुंह। रोजेदार जीशान, आबिद और मेहंदी ने निभाया मानवता का धर्म। महिला के शव को घर से निकालकर रीति रिवाज के साथ किया अंतिम संस्कार। अलीगंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर का मामला।
यूपी के कौशाम्बी में जिला अस्पताल के सर्जिकल स्टोर से 7 रेमडेसिविर चोरी। अस्पताल के सर्जिकल स्टोर में बीती रात चोरी हुए रेमडेसिविर के 7 इंजेक्शन। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की हो रही तलाश। मथुरा में जिला अस्पताल से सामने आई लापरवाही की तस्वीरें। ऊर्जा मंत्री के सुबह दौरा करने के बाद भी नहीं सुधरे हालात। जिला अस्पताल की कोविड जांच लैब पर उड़ाई जा रही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। इस्तेमाल की गई पीपीई किट ग्लव्स में लैब के पास ही लगा दी गई आग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एएमयू के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया। 1 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृत। 3 से 4 हफ्ते में पूरी होगी प्रक्रिया। दून अस्पताल में कई घंटों से डेड बॉडी के इंतजार में बैठे परिजनों का आरोप। कहा, डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाने के लिए मांगे जा रहे 16,000 रुपए। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की भी कमी का लगाया आरोप। नई टिहरी अस्पताल में तैनात डॉक्टर अभिलाषा अस्थमा की गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद कोरोना सिम्टम लोगों के बीच काम कर रही हैं। डॉक्टर अभिलाषा एक ऐसी कोरोना वॉरियर हैं जो 2007 से अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं। पौड़ी में बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य महकमा तैयारी में जुटा। अब जिला प्रशासन कोविड केयर सेंटर डीसीएचसी अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा करने के लिए कर रहा काम। हाथरस में जहरीली शराब पीने से 6 लोग की मौत। 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। सभी अलीगढ़ रेफर। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नगला सिकी गांव की घटना। मिर्जापुर के छोटी गुदरी इलाके में बड़ा हादसा। मकान की छत गिरी। मलबे में दबने से 5 लोग की मौत। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाले 5 के शव। पुराने मकान में किराए पर रहता था परिवार। अचानक सोते वक्त हुआ हादसा। सीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। हरदोई में बोरवेल में गिरे मासूम की अस्पताल पहुंचने पर मौत। 3 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर निकाला गया था। भाई के साथ खेलते वक्त बोरवेल में गिरा था मासूम। हरपालपुर के सतौथा गांव का मामला। हमीरपुर में 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत के बाद लगी आग। गिट्टी और मोरंग लेकर आ रहे थे दोनों ट्रक। मौधा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 की घटना। आग में जलकर एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत। दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद की बियर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कई लोगों के झुलसने की आशंका। घायलों को मेरठ किया गया रेफर। भोजपुर थाना क्षेत्र के ईसापुर में स्थित है बियर फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। मऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश लालू यादव। लालू पर दर्ज थे 82 संगीन मुकदमे। लालू का एक साथी एनकाउंटर के दौरान फरार। आजमगढ़ में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने 2.25 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। अब तस्करों से पूछताछ कर रही है पुलिस। महाराजगंज में खेत में शख्स का शव बरामद। शव को जैसे ही ग्रामीणों ने देखा, इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। घंटों देर बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो सकी। फतेहपुर में साइकिल चोर की आई शामत। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भागने की फिराक में था साइकिल चोर। बिंदकी कस्बे के ललौठी रोड की घटना। सिद्धार्थनगर में 5 दिन से गायब लड़की की गुमशुदगी के मामले में तहरीर देने थाने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने भगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी के खिलाफ लगाए नारे। जोगिया थाना क्षेत्र के मधुरा गांव का मामला। सीतापुर में थाना रेयूसा चौराहे पर पुलिस चेकिंग के दौरान नहीं रुकी कार। पुलिस ने भिटौली चौराहे पर रुकवाकर कार की ली तलाशी। कार से बरामद हुई 42 शराब की पेटियां। पुलिस ने कार चालक विपिन जायसवाल को किया गिरफ्तार। लखनऊ नंबर की थी कार। कासगंज में चुनावी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। खूनी संघर्ष में वृद्ध महिला के पैर में लगी गोली। वोटों की कहासुनी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सोरो कोतवाली क्षेत्र के सियापुर गांव की घटना।
उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया 15 लाख का गांजा बरामद। एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर एसओजी टीम और मारहरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 कुंटल 70 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड की जनता को लगा बिजली का झटका। बिजली यूनिट के खर्च के हिसाब से देना होगा भुगतान। बिजली की नई दरें जारी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर का सच। जेसीबी को अलकनंदा नदी पार कराई गई। रस्सियों के सहारे नदी के दूसरे किनारे भेजी गई जेसीबी। नदी के दूसरे छोर पर होना है सड़क निर्माण का कार्य। उन्नाव के पट्टी हामिद गांव में चुनावी रंजिश में हुई कई राउंड फायरिंग। एक पक्ष के 8 तो दूसरे पक्ष के 4 लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बस्ती में रुपए देकर वोट खरीद रहे बीजेपी प्रत्याशी गिल्लम चौधरी को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। प्रत्याशी गांव में रुपए बांटने गए थे। इसके बाद प्रत्याशी को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। शाहजहांपुर में निकाले गए आउटसोर्सिंग मेडिकल स्टाफ का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। उन्होंने डीएम से मुलाकात कर ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सिद्धार्थनगर में 5 दिन से गायब लड़की की गुमशुदगी के मामले में तहरीर देने थाने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने भगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी के खिलाफ लगाए नारे। जोगिया थाना क्षेत्र के मधुरा गांव का मामला। अलीगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। एक्सीडेंट में गंभीर रूप से जख्मी हुई महिला को गोद में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा में भर्ती कराया। थाना गंगीरी क्षेत्र के काली नदी के पास हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे के पास प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में लगी भयंकर आग। आनन फानन में मरीजों को शिफ्ट किया गया। इस दौरान 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये आग सुबह 3:40 पर लगी। घटनास्थल पर दमकल की 3 गाड़ियां और 5 एम्बुलेंस भेजी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आईसीयू में भर्ती 6 मरीजों समेत 20 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूर्वोत्तर भारत में सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। ये भूकंप असम, मेघालय, उत्तर बंगाल में आया। असम के सोनितपुर में रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई तीव्रता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के कुछ हिस्सों में भूकंप को लेकर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की। केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर खुला बाजार। सेंसेक्स में 122 अंकों की उछाल। निफ्टी 14,700 के पार। 49,066 के स्तर पर हुई सेंसेक्स की शुरुआत। चौथी तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 9.7% घटकर 1166.1 करोड़ रुपए पर रहा। चौथी तिमाही में मारुति सुजुकी की आय 32% बढ़कर 24,024 करोड़ पर रही, जबकि पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी को 18,199 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनी के बोर्ड ने शेयर धारकों के लिए 45 रुपए प्रति शेयर लाभांश का ऐलान किया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने की कोरोना मरीजों की मदद। दान किए 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। ट्विंकल ने लोगों से भरोसेमंद और पंजीकृत एनजीओ के बारे में जानकारी देने की अपील की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे। इस जीत के साथ पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंची विराट की टीम बेंगलोर। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ सहित कई प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स अब बॉर्डर बंद होने से पहले भारत में घर से बाहर होने की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है आईपीएल में 17 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे, जिनमें से 3 पहले ही घर वापस लौट चुके हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने की कोरोना मरीजों की मदद। दान किए 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। ट्विंकल ने लोगों से भरोसेमंद और पंजीकृत एनजीओ के बारे में जानकारी देने की अपील की। फिल्म राधे के ट्रेलर में सलमान को पहली बार किस करते देखना उनके फैंस को हैरान कर रहा है, क्योंकि सलमान खान ने पहली बार किसी फिल्म में लिप किसिंग सीन दिया है। लेकिन अब सच सामने आ गया है। किसिंग सीन को और नजदीक से जूम कर देखा गया तो ये पता चला कि दिशा पाटनी के मुंह पर टेप लगाया गया था। टेलीविजन की दुनिया में अपने गॉर्जियस लुक और ग्लैमरस अवतार से सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस डोनल बिस्ट की बिकनी फोटोज काफी वायरल हो रही हैं।
जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। उनका ये अंडर वाटर लुक भी वाकई कमाल का लग रहा है। मिलिंद सोमन ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त के निधन की बात शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखी है। साथ ही लोगों से फिट रहने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की गुजारिश की है। गौरतलब है कि बाजीराव मस्तानी एक्टर मिलिंद सोमन मार्च के महीने में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हिना खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। हिना खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। इलियाना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बचपन की यादों का खुलासा किया। इलियाना ने बताया कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब से ही बॉडी शेमिंग का शिकार होने लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खराब कमेंट्स दिए जाते थे। लोग मेरी शारीरिक बनावट को लेकर घटिया कमेंट्स करते थे। अर्जुन कपूर ने अपनी बहन जानवी कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें कुछ नया सीखने की ललक है। वो अपने लेवल को हमेशा ऊपर करने के बारे में सोचती रहती हैं। पहले मुझे लगता था कि वो ऐसा नहीं होंगी। अर्जुन ने कहा जानवी में हमेशा कुछ नया सीखने की चाह है। वो खुद को बेहतर करना चाहती हैं।